संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कहें कबीर समझाई तो कहना मान ले भाई, नहीं तो अपनी ठकुराई व्यर्था सारी गंवाएगा। चलो एक मिनट के सुनो। पति पत्नी ने खूब महल बनाए कमा कमा के, तिजोरी में नोट भर दिए कंसी और वो जेवर भर दिए। एक पड़ोसी आया, कहता भाई, हाँ निहाल सिंह जी, हाँ बोल लो जी। ऐसा है, मन तो अपनी बेटी की शादी करनी है और भाई मेरा तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और तेरे पास तो लगाई आग नहीं लगती, इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है, 50 लाख नहीं तो 10 लाख दे दे, बेटी की शादी करूंगा। क्यों? तेरे साथ नहीं जाते पैसे मरने के बाद। क्या मरने के? हाँ नहीं जाते। संत कहते हैं 10 लाख दे दे। नहीं दूं भाई। अरे बेटी तेरी मेरी एक ही तो है। होगी, मैं फिर वो हूं, लोभ चंद भी मेरा नाम है, लोभी हूं पक्का। दूं नहीं भाई। नहीं दिए। वो शादी भी भतीजी लगे थी, पड़ोस में होगी उसकी, और भाई ठीक 1 महीने के बाद बीमार हो गया और पड़ोसी उसको साथ में अस्पताल चला गया। डॉक्टर बोले 72 घंटे का खतरा है भाई। अब गया उसे कान में, निहाल सिंह जी जो कहे डॉक्टर 72 घंटे का खतरा है, मर सके है। मरण की बात ना बोले, मैं मरना नहीं चाहता, फिर चाहता तो कोई भी नहीं। फिर अभी का है सब कुछ ताजा। बोलो, अरे बासी भोजन हम खाते हैं क्या? बताओ, हाथ खड़े करो। खाता कोई बासी भोजन? बीमार कर दे। फिर बासी जिंदगी बची खुची बचेगी ये बुढ़ापा? परमात्मा चाहेगा इसको? है? ताजी ताजी जवानी, ताजे ताजे सारे काम है, और परमात्मा का वाला बासी रोटी। शाबाश, बड़ा सयाना है। क्या बासी रोटी? बुढ़ापा, बीमार है, और बिठा दिया लाइन में। पापा जी आप बैठ जाओ। बड़ा धार्मिक स्थान है कोई, लाइन लंबी लग रही है। बेटा जी इतना नंबर आओगे ना,
इतने मेरे श्वास पूरे हो लेंगे, मैं मुक्ति धाम में आया हूँ और ये मुक्ति धाम बताया है, फिर क्या करूँ पिताजी? 2000 की स्पेशल टिकट कटती है बाईपास। बेटा 200 में काम चलता तो चला ले, फिर 2000 तो को नहीं दूँ। फिर आप तो को थे फटाफट दर्शन, बोलो फिर कैसे करेगा? सार अच्छा सुनो मेरी बात, एक दृष्टांत पेट में ले लो, तुम सारे शाने बैठे हो, 50 किलो दूध है, पड़ोसन आई मीना के पास, बहन जी आप तो बीमार से रहते हो, ऐसे कर तू तो पकड़ रोटी पोले जाएगा, 10-15 लग रहे हैं मेहमान तेरे पास, तो आप क्या करोगे? ये दूध ना खराब होगा, खट्टा होगा, किसी काम का नहीं, फट जाएगा, मैं इसमें से घी निकाल लेती हूँ। सारा घी निकाल लिया पड़ोसन, 2 डोली भर रही। अब बोली न्यो कर्मी ना, ये तो मैंने निकाल लिया, ये लस्सी है ना, छाछ है, ये तेरा है सारा ड्राम भरया, मैं क्या करूं इस छाछ का? छाछ में लस्सी, घी तो निकाल लिया, लस्सी देवे है, फिर परमात्मा को लस्सी भेंट करोगे बुढ़ापा का? बुढ़ापा क्या लस्सी है, छाछ है, घी क्या है, जवानी, वो तो निकाल ली। अब लस्सी बच रही है, लस्सी छाछ, अगर पहलवाना काम आंदी हो ना, फिर तो जरूरत नहीं, सारे पहलवान लाइन बना लेंगे, ले आओ भाई लस्सी काम की, ले आओ भाई, घी चाहिए है। 50 किलो में कम से कम 10वां हिस्सा लगा लो, 10 किलो भी निकलता, 8 निकलेगा, है थोड़ा सा, सार वस्तु है वह थोड़ी होती है। फिर जगत में सयाने हैं तो अपने लिए भी तो सयाने बन जाओ। सुनना अब दशांत एक और आ रहा है, ध्यान सुन लो। अब आप तो को थे भक्ति करूंगा, सुबह उठा दिए, 5 बज रहे हैं, ऐसा है अब तो टाइम है नहीं, मैं जा रहा हूं खेत में, मैं जा रहा हूं दफ्तर में, मैं जा रहा हूं कहीं। कहता फिर शाम को, फिर शाम आ गया 6 बजे, कर लो अभी टीवी देख रहा हूं, बच के 1.5 घंटा, बच गए 1.5 घंटा सोने से पहले। अब 10 मिनट बची हैं, बचा खुचा टाइम है भक्ति को, हर बढ़िया बढ़िया कीमती टाइम है कमाई को। सयानों से भी सयाना है वो, हर कर्म को देख रहा हमारे को, हर कर्म को देख रहा है वो। भक्ति कर लो, साथ में गृहस्थी भी कर लो भाई। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। साहिब ने कह दिया दोनों काम करो भाई। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं, इसके साथ ही आज का सत्संग पूरा हो जाएगा। वह अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान निगुरा नहीं रहना, पड़े नरक की खान निगुरा नहीं रहना।
नहीं रहना जी। सुने हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन माला को सटकावे, गुरु बिन माला को सटकावे। मान चहूं दिसी उड़ उड़ जावे, मान चाहूं दिशे उड़े उड़े जावे। यम का बने मेहमान निगुरा नहीं रहना। यम का बने मेहमान निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। हीरे जैसी तेरी काया, हीरे जैसी तेरी काया। भजन बिना यह जन्म गवाया, भजन बिना यह जन्म गवाया। कैसे हो कल्याण निगुरा नहीं रहना। कैसे हो कल्याण निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। अब के हरि मिलने की बारी, अब के हरि मिलने की बारी। जीती बाजी तूने हारी, जीती बाजी तूने हारी। सुन ले धर कर ध्यान निगुरा नहीं रहना। सुन ले धर कर ध्यान निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता आँख का अंधा, निगुरा होता आँख का अंधा। खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा। कर कर के अभिमान निगुरा नहीं रहना। कर कर के अभिमान निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने हो चतुर सुनान निगुरा नहीं रहना। सुने हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, गुरु बिन पढ़े भागवत गीता।
सीता उनको राम मिले नहीं सीता, उनको राम मिले नहीं सीता। चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुरा नहीं रहना, चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, भेदी गुरु के पास में जाके, भेदी गुरु के पास में जाके, श्रद्धा भाव पूरा बना के, श्रद्धा भाव पूरा बना के, ले लो आत्म ज्ञान निगुरा नहीं रहना, ले लो आत्म ज्ञान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। श्रीवाणी आई है, पूरी नहीं खोलते, सारांश समझ लो। निगुरा, जिसने शब्द भेदी गुरु धारण नहीं किया है वह निगुरा है। सुनना, बैल गाय भैंस घूमती है खेतों में, कोई पिटाई कर दो कोई संभाल नहीं करता उसकी। घर पे बंद ये खूंटे पे किसान के, कोई हाथ लगा दो डंडा मार दो मुकदमा दर्ज करवा देगा। गुरु के खूंटे से जो आत्मा बंधी है वह मूल्यवान है, उसी का मोल है संसार में। सोना घूम रहा है ये बिना गुरु धारण किए, लठियां लगेंगी, कोई बचाने आने वाला नहीं है उसको। शब्द भेदी गुरु होते हैं बचाने वाले। तो मौका तो आज है भाई, और सभी ने बड़े प्यार से ध्यान से श्रद्धा से बैठकर सत्संग सुना। और मैं भाई देख भी रहा हूँ, हमारी माता बहनें बड़ी दुखी हो रही हैं, पूरी हवा नहीं मिल रही, पसीने में बैठी हैं। देखो इनने सोच लिया रसोई में भी तो भाई खड़ी होके पसीना तो आया करता, चलो ये कम से कम सत्संग तो मिल रहा है यहाँ पे, है वहां तो डांट मिलनी थी घर वाले की। आ गई, मैं भूखा आया हूं खेत से, फिर मैंने भूखा करा था कि मैंने क्या किया था आपका, जबान ना चलावे, जल्दी रोटी ले आवे। तो भाई यहाँ तो सोच लिया ना तो डांट लगनी ना कुछ होना, कम से कम काम तो वही है रसोई वाला। इतनी गर्मी, इतना ही काम, फिर यहाँ परमात्मा की भक्ति है भाई। इसलिए सभी ने बैठ के प्यार से सहयोग दिया है और सभी ने भाई इसका लाभ उठाया है। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।